तो दोस्तों, मैं जैन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो क्या होती है बढ़ी हुई धड़कन, घबराहट या फिर बेचैनी? इसको कैसे पहचानेंगे? कैसे इसको डायग्नोसिस करेंगे? क्या इसका ट्रीटमेंट होगा? आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो आगे तक भी जाए और किसी की मदद हो सके। ये वीडियोस मेरे मेडिको मेडिको फ्रेंड्स और नॉन मेडिको पीपल्स के लिए भी है। तो चलिए बात करते हैं नंबर वन डायग्नोसिस की, जो कि मोस्ट कॉमन कराया जाता है। वो होता है ईसीजी। क्या होता है ईसीजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है कि हार्ट की एक्टिविटी देखी जाती है वेव के थ्रू, जो कि हमको बताता है आर्टरिया और दोनों वेंट्रिकल की क्या कंडीशंस है 4 वेव के थ्रू, PQRS वेव। तो हम लोग ईसीजी कराते हैं मोस्ट कॉमनली। जनरली जो ज़्यादातर ट्रैकिकार्डिया देखा जाता है वो होता है साइनस ट्रैकिकार्डिया। क्या होता है साइनस ट्रैकिकार्डिया में? साइनस ट्रैकिकार्डिया उन केस पे देखा जाता है जनरली, ये अगर कोई भी पर्सन स्ट्रेस में है, मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो उसका जो साइन ट्रैकिकार्डिया शो होगा उसको बोलते हैं साइनस ट्रैकिकार्डिया। और या तो आप कोई एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, यानी कि दौड़ भाग करके आ रहे हैं, तो उस केस में भी जो आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है वो बोली जाती है ट्रैकिकार्डिया को साइनस ट्रैकिकार्डिया। तो ईसीजी किया। अगर कोई दिक्कत और समझ में आती है, जो सेकंड नंबर की डायग्नोसिस करवाते हैं उसको बोलते हैं 2D इको। ये सब जो डायग्नोसिस है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताऊंगा आपको। तो 2D इको कराते हैं। 2D इको को क्यों कराते हैं? इसमें जो हार्ट के साउंड से वेव जनरेट होती है, जिसके थ्रू से इमेजेस जनरेट होती है, जिसकी वजह से हम बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं हार्ट की एक्टिविटी। यानी कि आप एक तरीके से समझ सकते हैं, हमारे जो पेट के लिए अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन हमारे हार्ट के लिए जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2D इको। और नंबर थर्ड जो है मैं आपसे बात करूंगा वो है चेस्ट एक्सरे। आखिर मन में क्वेश्चन आएगा कि चेस्ट एक्सरे की जरूरत क्यों है? चेस्ट एक्सरे हम लोग इसलिए करवाते हैं ताकि जो हार्ट हमारा है दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, और दोनों लंग्स कहीं ऐसा तो नहीं लंग्स में कोई इन्फ्लामेशन या किसी वजह से जो हमारा हार्ट है वो दब रहा है, या फिर उसी कंप्रेशन की वजह से जो ट्रैकिकार्डिया जनरेट हो रही है, ऐसा कोई सिम्टम्स है। तो इसलिए हम लोग करवाते हैं चेस्ट एक्सरे। और नंबर फोर जो डायग्नोसिस है वो है सिटी स्कैन, यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी। क्यों करवाते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी? ये आपका वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन या फिर वेंटिकुलर ट्रैकिकार्डिया को देखने के लिए कराया जाता है। जब आपका संकेत होता है, या फिर आपके बताने पे फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर आपका इको और ईसीजी इन सब से भी जब क्लियरेंस नहीं मिलता है, तो कराया जाता है आपका सिटी स्कैन, ताकि जो वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन है या फिर वेंटिकुलर ट्रैकिकार्डिया है उसका पता चल सके। और नंबर फाइव जो डायग्नोसिस कराते हैं हम लोग उसको बोलते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। ये भी आपका इसमें हाई रिसोर्स मैग्नेटिक रिजोल्यूशंस का यूज करके स्मॉल टिश्यू तक हम लोग देखते हैं। ये भी आपका जो है वेंटिकुलर ट्रैकिकार्डिया को देखने के लिए किया जाता है। तो ये था। और मैं अगली बात करूंगा, जो अगला टेस्ट या फिर डायग्नोसिस आप कह सकते हैं वो है आपका स्ट्रेस टेस्ट। यानी कि अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और आपको लगातार जो है डिप्रेशन और एंजाइटीज के शिकार हैं आप, तो भी आपका जो ट्रैकिकार्डिया है लगातार बढ़ा रहेगा और एक समय आने के बाद आपको ये हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी तक ले जा सकता है। और लास्ट डायग्नोसिस जो है करवाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं टेबल टिल्ट टेस्ट। टिल्ट टेबल टेस्ट क्यों कराते हैं टिल्ट टेबल टेस्ट? इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको एक टेबल पे लिटा दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। बांधने का इन सेंस ये नहीं कि किसी कस के रस्सी से या फिर किसी और भी चीज से बांधा जाए। बांधने का सेंस है कि उसको बैंड से बांधा जाता है ताकि वो गिरे ना। टिल टेबल टेस्ट में क्या होता है, जैसा कि आप फोटो देख रहे होंगे, इसमें जो पेशेंट्स को हॉरिजेंटल से वर्टिकल की तरफ उठाया जाता है। क्यों उठाया जाता है? ताकि ये जो ब्लड सप्लाई आपका लोअर लिम्स में है ऊपर की तरफ आए, और जो आपका हार्ट रेट है कितना है ये मॉनिटर करने के लिए। तो ये थी डायग्नोसिस। अब मैं अगले अगले पड़ाव के तरफ आपसे बात करूंगा, वो है इसका ट्रीटमेंट। क्या हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं? ट्रीटमेंट की आपसे बात करूं तो वो इसमें ट्रैकिकार्डिया जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो ट्रीटमेंट है जनरली आराम से, और ये घर पे भी ठीक किया जा सकता है। ये अगर आपके कोई गंभीर बीमारी नहीं है या फिर किसी नॉर्मल वजह से अगर ट्रैकिकार्डिया है तो इसमें किसी भी मेडिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। योग, प्राणायाम और बहुत सारे ऐसे योगा या मेडिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से ट्रैकिकार्डिया आपका कम हो सकता है। तो नंबर वन मैं आपसे बात करूंगा वेगन मैन्यूअर। क्या होता है वेगन मैन्यूअर? ये आपकी एक तरीके की एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि एक्सरसाइज के थ्रू जो आपका ब्रेन से जो वेगस नर्व हार्ट को आ रही है उसको ये कंट्रोल करता है।
जिसकी वजह से जो आपका हार्ट रेट है वो नॉर्मली धीरे-धीरे कम होता है एज़ अ थ्रू एक्सरसाइज़, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्सरसाइज़ के थ्रू भी आप ब्रैकिकार्डिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और नंबर 2 जो है वो मेडिकेशंस। मेडिकेशंस की मैं आपसे बात करूँ तो बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ताकि ये हाई हार्ट रेट को कम कर सकें, ठीक? और नंबर 3 जो ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है वो है आपका वो होता है पेसमेकर लगाना। मतलब कि चेस्ट की तरफ मसल्स को हटा के एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है जो कि आपका हार्ट रेट को मॉनिटर करे। और नंबर 4 मैं आपसे बात करूँगा वो है सर्जरी। सर्जरी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन केस में अगर कोई सीरियस बीमारी या किसी और वजह से आपका जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। और नंबर 5 और लास्ट में आपसे बात करूँगा वो है नंबर 5 और लास्ट में जो ट्रीटमेंट की आपसे बात करूंगा वो है कार्डियोवर्जन। क्या होता है कार्डियोवर्जन और कौन-कौन से पेशेंट में कार्डियोवर्जन कराते हैं हम लोग? कार्डियोवर्जन की अगर मैं बात करूं आपसे, ये बहुत ही इमरजेंसी और रेयर केस में कराया जाता है। इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट कोई शॉक में आया है यानी कि इन अनकॉन्शियस है, बेहोश होके आया है, तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक के थ्रू हम लोग उसकी जो हार्ट रेट है नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या ये पेनफुल होता है? जी, बहुत पेनफुल होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है। तो इसके लिए पेशेंट को आपका सेडेटिव दिए जाते हैं। सेडेटिव कोई भी दिया जा सकता है जो कि अवेलेबल है, बट सेडेटिव जनरली जो दिया जाता है वो आपका एल्प्राज़ोलम नहीं दिया जाएगा इसमें। इसमें आपका जो दिया जाएगा लोरी या फिर और भी अवेलेबल के हिसाब से हॉस्पिटल में जो वो प्रेफ़र कर रहे हैं वो दिया जाता है। तो मैंने आपको इसमें बताया कि क्या डायग्नोसिस होता है ट्रैकिकार्डिया में और क्या उसके नॉर्मल ट्रीटमेंट होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी किसी और तक भी पहुँच सके। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।